कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जनरल जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इसका ज्यादा योगदान होता है, गौर फरमाइएगा। देखिए इसमें जो होता है, देखिए ये जो ऐसा टॉपिक है जो आपको ये बताता है कि कोई भी संख्या कैसे कटता है, समझ में गया। जैसे हम लोग एलसीएम बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सोचना पड़ता है कि ये संख्या किससे किससे कटेगा, या फैक्टराइजेशन करता है तो किससे कटेगा। तो इस तरह के तमाम समस्याओं का समाधान हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में, गौर फरमाइएगा, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी लॉ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ 2 के पावर वाला के रूप में। तो देखिए 2 से विभाज्यता के नियम हम सीखेंगे, फिर 4 से सीखेंगे, फिर 8 से, फिर 16 से। क्या देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, ये जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे कार्य करता है। जो कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर पढ़ा होगा उसको इसके बारे में मालूमात होगा। मेमोरी कार्ड जो बनता है आपका 1 GB का होता है, फिर 2 GB का होता है, फिर 4 GB का होता है, फिर 8 GB का होता है, फिर 16 GB का होता है, ऐसे करते हुए बढ़ता चल जाता है। 5 GB का मेमोरी नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में, मतलब होता ही नहीं है। याद रखिए क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे कार्य करता है। याद रखिए 2 के पावर 1 यानी कि 2 पावर 1 है, यही आपका आंसर है। समझिए पावर क्या है 2, पावर क्या है 3, पावर क्या है 4। समझिए 1 है यदि किसी संख्या के अंतिम एक अंक 2 से कट जाए तो अंतिम अंक क्या होगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। या जिस संख्या के अंत में एक 0 हो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 70 हो गया, 2 से अंत में 0 वाला बोलते कहते हैं, तो ये हो गया आपका 35 दूना 70। समझ में गया। आप देखिए 2 4 6 8 की बात करते हैं, देखिए 2 है तो ये भी कट जाएगा, 2 3 6 1 2 2 6 12 यानी 36 दूना 72 हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए 6 ले लेते हैं तो ये भी कट जाएगा 2 से। देखिए 2 3 6 1 6 2 8 16 यानी 38 दूना 76 हो गया, ये 38 हो गया। इसी प्रकार तो आप समझ गए होंगे जिसका अंत में एक 0 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, 5 ही क्यों ना हो, अंत में एक 0 है, ये 2 से कट ही जाएगा। समझ में गया। यानी जाहिर सी बात है यदि किसी संख्या का अंत में एक 0 हो या अंतिम एक अंक 2 4 6 8 हो यानी कि 2 से कटने वाला हो तो संख्या भी 2 से पूरा कट जाएगा। पहला रूल समाप्त। दूसरा देखिए, दूसरा कार्य है पावर 2 है तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो अंतिम 2 अंक क्या होता है जी, जो 4 से कट जाए 4 हो जाएगा, यानी कि 4 8 12 16 ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, होंगे ना जी। तो देखिए 4 से जो कट जाए यानी अंतिम 2 अंक यानी कि या तो 4 होगा या तो 8 होगा, 4 का पढ़ते हो सकता है, या अंत में 2 0 हो संख्या 4 से पूरा कट जाएगा। तो पहले हम देखते हैं 0 वाला। देखिए 700 बटा 4, समझिए इसमें देखिए 4 कम 4 3 0, 4 से 28 2 0 4 5 20 कट गया, यानी 2 0 रहेगा तो कट ही जाएगा, एकदम गारंटी है। या फिर अंत में 0 4 0 8 हो, जैसे कि देखा जाए 708 0 8 है तो 4 से कट जाना चाहिए। देख लेते हैं 4 कम 4 3 0, ये अलग है, 4 कम 4 3 0 तो 4 से 28 2 0 ये 2 हो गया 8 हो गया, 4 से 28 ये कट गया। क्लियर, समझ बच रहा जी, बहुत खुशी की बात है। तो यही आपका हो गया एग्जांपल, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात आती है 8 का। जिस तरह हम लोग 2 और 4 का देखिए सेम वैसा ही 8 का भी होता है। पावर 3 है भाई जी, तो आप लोग तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पावर 3 है तो 3 अंक पे अटैक करेगा, समझ में गया। वो 2 था तो 2 पे किया, तो ये 3 अंक 8 से कट जाए, यानी कि 8 का अपवर्त होगा 8 का 8 8 2 16 8 3 का 24, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अंतिम 3 अंक देखिए 8 से कटना चाहिए, अंत में 3 0 हो वो भी 8 से कट जाएगा। जैसे देखा जाए 7000 8 से कट ही जाएगा। देख लेते हैं 8 से तो 56 8 8 64 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 9 64 6 0 क्या है जी 6 0 8 7 56 4 0 हो गया, 56 और 4 कितना होता है 60 होता है। अब 4 0 8 बचे 40 कट गया जी। चलिए अब बात आती है, अब इसमें से भी एक उठा लेते हैं। समझ लीजिए 7008 हो गया, 7 से नहीं किससे कटाना जी 8 से कटाना है जी, चलिए 8 से। देखिए समझिए 8 एक 8 नहीं होगा ना जी, 8 2 16 8 3 का 24 8 देखिए 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 9 क्या हो गया 64 64 इसमें से निकल के कितना बच गया 6 0, तो 6 0 बटा बचा है, तो 8 9 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 से तो 56 4 8 8 6 48 क्लियर कट गया। यानी जिसके अंत में 0 0 8 हो या 0 16 हो, अब मान लीजिए कि ये ले लिए यहाँ पर 8 दे दिए, अंत में 8 हो उससे मतलब नहीं,
समझ गए? इसके पहले कितना भी नंबर ले लीजिए, लेकिन अंतिम अंक अगर 8 से कट जाए तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। बताइए 18 8 से कटेगा? हो नहीं कटेगा। यानी जाहिर सी बात है इसके आगे कितना भी संख्या ले ले हम, वो 8 से कभी नहीं कटेगा पूरा पूरा। समझ में गया? पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो हम कटा ही सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि 24,512 है, तो देखिए 8 से देखते हैं, अंत में 512 है, तो ये 8 से कटने वाला है, यानी संख्या भी 8 से कट जाएगा। आगे कुछ भी लिख दीजिए, आलतू फालतू दुनिया दीवाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 तरीके 24 हो गया। समझ गया? अब देखिए, अब 5 नहीं कट रहा है तो 0 दे देंगे। 8 64 क्या होता है? 512। समझ गया? तो ये आपका हो गया। देखिए और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि 3264 हो गया, अब बटा 8, याद है 8 चौका 32। अब 0 कटाना है तो 0 में हो गया, ये भी तो नहीं कट रहा है, इसलिए भी क्या हो 0, तो क्या हो गया 8 टाइम 64, ये हो गया आपका 4000। क्लियर? अब बात आती है 16 का। देखिए जैसे 8 का था वैसे ही 16 का है। पावर 4 है तो 4 अंक का हमला करेंगे, तो 0 0 क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? 16 से करना है तो 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इसमें 4 0 हो जाएगा। क्लियर? जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 पर 4 0, ये 16 से कट ही जाएगा। देख लेते हैं, 16 पर 80 ज्यादा हो जाएगा। देखिए 16 जो क्या होगा 64, 6 17 तो 6 0, तो क्या होगा 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएगा। 16 क्या होता है 48, 2 50 10 60, 12 हो गया 0, 12 0 है ना जी। देखिए अब देखिए 16 7 क्या होता है 112, 16 2 128 होता है ना जी। 16 7 क्या होता है 112, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब एक और 0 है तो 16 पर क्या हो जाएगा 80। किसी को दिक्कत? कट गया। अब देखिए अब बात आती है और भी कोई अंक ले लेते हैं, जैसे कि मान चलिए कि 4 हो गया 0 0, तो यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर 24 हो गया 0 0, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 16। देखिए 0 0 16, तो देखते हैं कट रहा है नहीं। देखिए 16 एकम 16, 16 32 ज्यादा हो जाएगा। 16 एकम 16, 4 20 या 24, यानी क्या हो जाएगा 8 और 0, 16 पर क्या हो गया 80, खत्म हो गया। अब 0 कटाना है, 16 0 से गुणा करना 0, ये भी इसका काम खत्म हो गया। अब हम कटाना 1 नहीं कट रहा है 0 से, तो 16 एकम क्या हो गया 16, यानी ये हो गया आपका 15 0 0 1। क्लियर? अब और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 32 हो गया 0 0 48 है, 48 देखते हैं कि 16 से कट रहा है नहीं। देखिए 16 दोनों 32 डायरेक्ट कट गया। 0 कटाना है 0 मट में गुणा करेंगे, 0 कटाना है फिर 0 मट में गुणा करेंगे, 4 नहीं कट रहा है तो फिर 0 से गुणा करेंगे। और 16 क्या हो गया 48, ये हो गया आपका 2 0 0 3। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। यहाँ देखिए 64 0 256 बट्टा 16, देखिए 16 जो क्या हो गया थी 64। क्लियर? अब 0 कटाना है तो 16 0 से गुणा क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 कटाना है तो नहीं कटना है 0 से मट में। देखिए तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 56 में नहीं कट रहा है 16, मतलब 1 नहीं कट रहा है, यहाँ पर ये 5 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 16 जो क्या होगा जी 64, ये क्या है जी 0, 16 में 0 से गुणा करें क्या हो गया 0, खत्म हो गया। अब हमको चाहिए 2, तो 16 में 0 से गुणा करें क्या हो जाएगा 2 से बच जाएगा, 2 5 हुआ, 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो 16 एकम 16 करेंगे तो क्या बच गया 9, क्या बच गया 9 6, तो 16 6 क्या हो गया 96, यानी 96। क्लियर? यानी ये हो गया आपका 4 0 0 16। देखो 16 16 256 होता है। क्लियर? तो ऐसे ही अगर मान के चलिए कोई कहता है आपसे 32 का क्या होगा, 2 के बाद 5 क्या होता है 32 होता है, तो 32 के बाद तक नियम बन जाएगा, क्या हो जाएगा जी 5 5 में कार्य करेंगे। समझ गया? आप लोग खुद से बना सकते हैं, नया आविष्कार कर सकते हैं। 2 के बाद 6 क्या होता है जी 64, 64 से भी होता है नियम क्या हो जाएगा 6 6 को ले लेंगे। समझ गया? तो इस तरह क्या होता है नए नए फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रश्न में आया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब बात आती है कि 3 से, बहुत तो सोच रहे होंगे कि 2 से बता दिए, 4 से बता दिए, 8 से बता दिए, 3 कहाँ गया? देखिए 3 से 9 से 27 से एक साथ सीख लेते, समझ में गया? क्योंकि तीनों का क्या है रूल जो है एक ही जैसा है, इसलिए तीनों को एक साथ लिए हैं। उन चारों का एक साथ था इसलिए 4 को एक साथ ले लिए। यहाँ देखिए अब देखिए इसमें क्या है, ये सबसे आसान यही होता है 3 से और 9 से और 27 से कटाना बड़ा आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें जो होता है जो नंबर दिया रहेगा उसके अंक को जोड़ देना है, अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या में 3 से कट जाएगा। जैसे देखते हैं हम 4 3 2 6 है, क्या ये 3 से कट जाएगा? तो देखिए सबसे आसान लॉजिक है
इसके अंक को जोड़ दीजिए। 4 3 7 7 2 9 9 6 क्या आ रहा है 15। 15 अगर 3 से कट जाएगा यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगा, यानी संख्या भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। एक को कटाएगा देख लिया जाए, देखिए 3 एकम 3 1 3 3 चौका 12 1 2 3 चौका 12 3 2 6 क्लियर कट जा रहा है। देखिए अंकों की संख्या अंकों का योग देखना है तो यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए 7 4 3 है, क्या ये 3 से कट जाएगा, देखिए बताइए कटेगा 7 4 11 11 3 14 14 1 15 ये 3 से कटता है ना, ये संख्या में 3 से कट जाएगा। देखिए 2 3 4 6 4 2 2 3 क्या हो गया 5 5 4 9 9 6 15 15 और 5 20 21 21 जो है 3 से कट जाएगा, यानी संख्या में 3 से कट जाएगा। अब बात आती है तो ये 3 समझ गए। अब बात आती है कि 9 से कौन कौन कट सकता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर अंकों की संख्या जोड़ने पर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट ही जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए 6 4 2 5 3 7 अगर ये संख्या है 6 4 2 5 3 7 6 4 2 5 3 7 अगर ये संख्या है, देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 वाला ही फंडा वैसा ही जोड़कर भाग देंगे, 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा, जोड़कर भाग देंगे 27 से कट जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, देखिए 6 4 10 2 12 12 5 17 17 3 20 27 27 9 से कट जाता है ना जी, यानी संख्या में 9 से कट जाएगा है ना सन। देखिए इसको देखते हैं 3 2 5 4 9 9 9 से कट जाएगा, यानी संख्या में 9 से कट जाएगा। और लेते हैं एग्जांपल 7 3 4 6 7 देखिए 7 3 10 10 4 14 6 20 7 27 27 9 से कट जाएगा जी, यानी संख्या भी 9 से कट जाएगा। किसी को दिक्कत? अब बात आती है कि 27 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो देखिए ये जोड़ने में क्या हो रहा है 27, यानी ये संख्या 27 से कट जाएगा, ये 9 से तो कट भी करेगा 27 से। अच्छा बताइए जो संख्या 6 से कट जाएगा वो 2 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। भाई 12 जो है 6 से कट रहा है तो 2 से नहीं कटेगा वो, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और 3 आता है तो 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। जो 2 से 3 से दोनों से कट रहा है तो ना 6 से कट रहा है। इसी प्रकार ये लॉजिक है। देखिए ये 27 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे क्या आ रहा है 27 से आ रहा है, कट जाएगा। जोड़ने पे अगर 54 आ जाएगा तब वो 27 से कट जाएगा। किसी को दिक्कत? इस तरह आगे भी लोग रूल बना सकता है। कैसे? मान लीजिए 3 के पावर 4 कर दे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 81 से विभाज्यता का नियम तो जोड़ करेगा अगर 81 से भाग लग जाए तो संख्या भी 81 से पूरा पूरा कट जाएगा। किसी को दिक्कत? तो आपका क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया जी? 2 से विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया, 3 से क्लियर हो गया, 4 से हो गया, 5 नहीं हुआ है, 6 भी नहीं हुआ है, 7 भी नहीं हुआ है, 8 से हो गया, 9 से हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी। अब बात आती है, देखिए अब इसमें जो छूट गया है क्या छूटा है, यहाँ पर छूटा है 5 6 7 और 10 और 11 ये छूटा हुआ है। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बात आती है 5 और 6 का। देखिए सबसे आसान तो हमको लगता है कि यही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 5 का तो देखिए अंत में क्या होती, या तो अंत में 5 हो या तो क्या होता 0 हो, तो संख्या भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए 10 वैसे देखिए 5 का पारा पढ़िए, 5 क्या पाए 5 10 5 15 5 का 20 50 25 5 का 20 50 25 ठीक है। कहीं भी अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, या तो अंत में 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। इसीलिए अगर किसी भी संख्या अंत में 5 या 0 हो तो संख्या 5 से पूरा पूरा कट ही जाता है। जिस तरह मान चले हम 20 का तो 5 से कट जाएगा जी, 5 2 20 75 का 15 5 75 कट रहे हैं जी। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से कट ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 का तो 6 जो होता है ना ये थोड़ा सा झोल झाल वाला, समझ में गया। देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए 2 और 3 है। देखिए 2 3 क्या होता है 6 होता है, यानी जो संख्या 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे कि 48 है, ये 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, यानी 6 से भी कट जाएगा। 6 और 48 कट गया जी। किसी को दिक्कत? समझ में आएगा नहीं है? यानी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे, सिर्फ एक से नहीं दोनों से कटे, वो संख्या 6 से कट ही जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका 2 नियम है। पहला नियम, कोई भी संख्या का अंक अगर लगातार
6 बार तक हो तो संख्या कट ही जाएगा 7 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये संख्या 7 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या 7 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये संख्या 7 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ये भी संख्या कैसे कट जाएगा? 7 से। 1 2 3 4 5 6 ये भी किससे कट जाएगा? 7 से। पहला नियम ये तो बहुत जनरल होता है, कोई भी याद कर लेता है। ठीक है, दूसरा इसका नियम क्या है, थोड़ा सा स्पेशल नियम है, याद रखिएगा। मतलब 2 अंक का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, और 2 अंक से बड़ा रहेगा तब दिक्कत होता है जी। तो उसके लिए रूल याद रखिएगा। ये हो गया जैसे कि A B C D, मान चलिए हो गया, समझ में गया? तो इकाई अंक को छोड़कर ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया। तो इसका रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसका रूल कहता है पूरा घटाव अधूरा। तो पूरा मतलब ABC और घटाव यहां से घटा देना क्या जी, अधूरा का दुगुना यानी कि D × 2, समझ में गया? यानी कि ABC यानी पूरा घटाव अधूरा का दुगुना यानी D × 2। घटाएंगे ना, अगर वो संख्या क्या आ जाएगा, 7 से कट जाएगा। अगर वो कोई संख्या आ रहा है और 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई संख्या आ गया x 7 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, से मान लीजिए 343 हो गया, कोई दिक्कत? तो देखिए पूरा यानी 34 घटाओ अधूरा का दुगुना, तो 3 में क्या होता है 6, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 34 में से 6 गया क्या होता है 28। ये संख्या 7 से कट जाएगा ना जी, यानी ये भी संख्या 7 से कट जाएगा। किसी को दिक्कत समझ में आएगा नहीं आया? आ गया? तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बात आती है 10 से 12 तक नियम। देखिए इसमें क्या होगा समझिए, 10 से कौन कौन सी संख्या कर सकते हैं? जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर जो संख्या 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए वो संख्या 10 से भी कट जाएगा। 2 और 5 दोनों से कटेगा तब वो 10 से कटेगा, समझ में गया? या अंत में 0 रहेगा तो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 70 हो गया 2 से, ये 2 से भी कट जाएगा और 70 5 से भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 10 से भी कट जाएगा। देखिए 10 से कट रहा है कि नहीं, 10 7 70 कट गया जी। बात आती है 11 से व्यवस्था का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे कोई नंबर हो गया A B C D E F के रूप में, मान लीजिए कोई नंबर हो गया। इसमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड पैलेस माइनस सम ऑफ इवन पैलेस, या कह सकते हैं सम ऑफ इवन पैलेस माइनस ऑड पैलेस। अगर वो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी अंतर होगा, अगर 11 से कट जाए तो संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए देखते हैं, ये हो गया और ये यानी कि ये हो गया आपका A + C + E, इसमें से घटाते हैं B + D + F, B + D + F घटाने पर अगर ये घटाने पर 11 से कट जाए, 11 से पूरा पूरा कट जाए तो ये संख्या भी पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला बना दिए, समझ में गया? आइए एग्जांपल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3 1 4 2 6 1 2। देखिए 3 1 4 2 6 1 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें इसको जोड़ना है। 4 3 7 7 6 13 13 तो कितना होता है जी 15, और ये कितना है 1 2 3 3 और 1 4, घटाने में कितना हो रहा है 11 11 जी। 11 से कट जाएगा, यानी जाहिर सी बात है संख्या 11 से कट जाएगा। अब एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 2 है 4 3 9 6 3 है, समझ में गया? इसको भी देख लेते हैं। एक और संख्या लेते हैं 7 2 8 3 9 3 6, यहाँ देखिए 6 4 10 10 9। इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। 8 7 कितना होता है जी 15, 15 और 9 कितना होता है 24, और 24 9 कितना होता है 30। घटाओ 2 3 5 3 क्या होगा 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। 22 11 से कट जाता है, यानी ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।